हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। यानी इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है वॉइस। और इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्वेश्चन आता है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या रूल्स होते हैं और क्या जो होते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, शुरू से अंत तक देखना, तो वॉइस जो है आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वॉइस जो है, वॉइस में आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है कि भी से जो है V4 होता है वॉइस, और भी से होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी वॉइस में जब भी आप पढ़ो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो अब इसके नियम्स होते हैं। जैसे वॉइस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। ठीक है? इसमें 2 टाइप के जो है वॉइस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को ही हम लोग कह सकते हैं कि ये टेंस होता है, क्योंकि टेंस का ही स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। तो एक्टिव वॉइस मतलब टेंस हो गया, और ये पैसिव तो है, तो ये कन्वर्जन है। ठीक है? मतलब इसको कन्वर्ट करने की। तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए जो है रूल्स है, और वो क्या रूल्स है मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो है ये टेंस जो है, इसके बारे में आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये नहीं आप जानते हैं तो ये जो है नहीं बनेगा, ये जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें टेंस में जो है, जैसा कि आपको पता है, टेंस 3 तरह के होते हैं। तो टेंस जो है 3 तरह के होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस है, और दूसरा है पास्ट है, और तीसरा जो है फ्यूचर है। अब ये 3 तरह के जो है टेंस हैं, और ये 3 तरह के टेंस में आपको जो है स्ट्रक्चर लगभग 60 जो है ना, स्ट्रक्चर। यानी एक टेंस में, यानी जैसे कि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। इंडेफिनिट होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। तो ये इसके हो गए 4 फॉर्म। 4 फॉर्म इस टेंस का भी हो गया। ठीक है? और इसका भी। मतलब अब अगर देखो तो इसमें 4 हो गए। यानी इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, और जो है परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हर एक फॉर्म का जो है, हर एक फॉर्म का लगभग जो है स्ट्रक्चर 3 या 4, तो लगभग कम से कम 3 स्ट्रक्चर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1 अगर देखें, ठीक है? अफर्मेटिव वाला देखें, तो अफर्मेटिव वाला में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर 1 हो गया, और ये अफर्मेटिव हो गया सेंटेंस। ठीक है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। अब नेगेटिव वाला, अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस आ गया तो नेगेटिव वाला सेंटेंस के अलग स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट होता है, डू डज होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया, ये नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही। अब अगर इंट्रोगेटिव का आ गया, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों अगर मिक्सिंग है तो क्या होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाला भी तो एक होता है। तो क्वेश्चन वाला मतलब देखें तो स्ट्रक्चर 3 में इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो इंट्रोगेटिव वाला में डू डज को जो है पहले रखा जाता है। ठीक है? और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है रखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर 3 हो गया। अगर कभी-कभी ऐसा भी सेंटेंस आता है जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसको हम स्ट्रक्चर 4 कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन वर्ड वाला कैसा होता है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, उसके बाद डू डज जो है लगाते हैं। तो डू डज लगाने के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेशन। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का। इसी तरह से जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बनेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही 4 स्ट्रक्चर लगभग, उसमें भी मेन जो है 4 ही। ठीक है? फिर उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होगा। ठीक है? तो इतने सारे जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो लाएँगे। ठीक है? फिलहाल अभी इसमें जो है वॉइस की डिस्कस करेंगे। तो टेंस पता होना चाहिए। ठीक है? तो टेंस अगर पता है तभी जो है इसका कन्वर्ट करने में आपको जो है मदद मिलेगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी जैसे देखते हैं, तो इसमें अब कन्वर्ट करने के लिए क्या कैसे नियम है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 जो है, ये 3 वर्ड है ना, 3 लेटर, ये 3 लेटर बहुत मायने रखते हैं। एस एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, और ओ मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है? और देखो इसका अब कन्वर्जन होगा। ठीक है? यानी कन्वर्ट जब करेंगे, चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो कन्वर्ट कैसे होगा। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव का, है ना, एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम अब पैसिव में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, जिसको पैसिव जो है सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है? ये इसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो इसमें जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। ठीक है? और बीच में जो वर्ब है वो डिपेंड करता है कि कौन-सा फॉर्म है, V1 है, V2 है,
कि V3 है कि V4 है कि V5 है, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा कि कौन-सा वर्ब का फॉर्म है और जो वर्ब का फॉर्म रहेगा उसका जो है रूल है, नियम है उसको भी बताएँगे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो है पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो इसमें बाय जो है लगेगा, ठीक है? बाय लगा कर के इसको लिखेंगे और उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर आएगा और ये वर्ब जो है बीच में रहेगा और वो फॉर्म पर डिपेंड करेगा कि कौन-सा फॉर्म है, ठीक है? अब देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है कि अमित राइट्स अ लेटर, ठीक है? राइट्स अ लेटर, अब यहाँ पर ये सेंटेंस है और ये है एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में बदलने के लिए नियम्स है, क्या-क्या नियम्स है? सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्या है? तो ये सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है? वर्ब है और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब ए लेटर ऑब्जेक्ट है, अब ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट की जगह पर आएगा ना, तो ये वाला जो है यहाँ पर आएगा। तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर, ए लेटर लिख लिए। अब बताओ ए लेटर जो है वो कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा इसके आगे। फिलहाल अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे बाय अमित, ठीक है? तो यहाँ पर बाय लगाना पड़ता है। तो बाय अमित हो गया। अब बीच में आ गया वर्ब, तो बीच में वर्ब है। अब इसको देखेंगे कि कौन-सा फॉर्म है वर्ब का। अब ये राइट्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो जिसमें जिस वर्ब में एस और एस लगा हुआ होता है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है? और फिफ्थ फॉर्म किस में आता है, तो फिफ्थ फॉर्म आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और इसके अलावा किसी भी टेंस में नहीं आता है, किसी भी टेंस के फॉर्म में नहीं आएगा। अब ये जो V5 है, V5 और V1 तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है तो इसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? तो ये वर्ब का कौन सा है, फिफ्थ फॉर्म है। तो इसको याद रखना, क्या याद रखना है कि जब भी अगर वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म रहेगा और इसको अगर हम बदलेंगे पैसिव में, ये तो हो गया एक्टिव में, ये एक्टिव में हो गया। अगर हम इसको पैसिव में बदलेंगे ना तो V1 और V5 के बदले क्या लिखेंगे वो आप देखो। तो सबसे पहले इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है? उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। तो ये हो गया। तो V1 और V5 अगर जहाँ भी दिखे, तो अगर उसको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो इज, एम, आर लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर गया और वर्ब जो है यहाँ पर अभी आने वाला है। तो ए लेटर है ना, तो ए लेटर है तो क्या लिखेंगे? ए लेटर है क्योंकि सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज। अब बताओ इज के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताओ यहाँ पर राइट्स है, ठीक है? तो ये राइट से है, तो राइट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट से तो फर्स्ट फॉर्म इसका राइट होगा, राइट्स V5 है और राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका V3 फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है, ठीक है? V3 फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिटेन, है ना? क्या लिखेंगे? रिटेन लिखेंगे। तो ए लेटर इज रिटेन बाय अमित और ये हो गया कन्वर्ट पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने का बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगर टेंस है तो ठीक है, टेंस क्लियर है तभी ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले टेंस पढ़ना होगा, तो अगर टेंस में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेंस का अलग से वीडियो जो है लाया जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये इसका जो है खेल है, ठीक है? वॉइस में, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे-ऐसे सेंटेंसेस आएँगे जिसका सब्जेक्ट का पता ही नहीं चलेगा। तो भाई सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तो कैसे कन्वर्ट होगा? तो वो ख़ैर आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यही है, ठीक है? कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ठीक है? बात समझ में आ गया? और वर्ब जो है वो डिपेंड करेगा कि वर्ब का कौन-सा फॉर्म है। अब देखो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर होता तो क्या करते? अभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म था तो इसको हम इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, ठीक है? और अगर यहाँ पर आ जाता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है? क्या आ जाता? वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म आ जाता, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो क्या करते? तो अब यहाँ पर चूँकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है तो इसको कुछ नहीं करते, बस वाज और वर लिख करके और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ये हो गया V2 के लिए, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तब। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी रहेगा तो क्या करेंगे कि हैज़, हैव लिख करके और उसके बाद बीन लिखेंगे, ठीक है? बीन लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ये हो गया V3 के लिए। अच्छा, अब अगर V4 आ गया तो क्या करेंगे? तो V4 आ गया तो इज, एम, आर लिखेंगे, ठीक है? अब इज, एम, आर लिखने के बाद अब ये डिपेंड करेगा, तो ये मैं प्रेज़ेंट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि प्रेज़ेंट में भी V4 आता है, कंटीन्यूअस में, पास्ट में भी V4 आता है और फ्यूचर में भी आता है। तो ये प्रेज़ेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ, अभी पास्ट के लिए भी नीचे लिखूँगा।
तो इज एम आर लिखेंगे और इज एम आर लिखने के बाद जो है बी ई आई एन जी जोड़ करके उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसके बाद क्या रखना है, बाई और जो है वो सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो ये, और इससे पहले सब्जेक्ट रखना है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब ये प्रेजेंट के लिए है, अगर पास्ट रहता तो वाज वर, वाज वर के बाद बीइंग लिखते हैं और बीइंग के बाद भी थे, मतलब यहाँ से यही शुरू होगा। फिर उसी तरह से शैल और विल रहता है, ठीक है? तो शैल और विल, है ना? इसको फिर आगे बाद में देखेंगे। तो ये प्रेजेंट के लिए हो गया और ये पास्ट के लिए हो गया। समझ में आ गया? तो ये पाँचों फॉर्म हो गए। अगर V1 V5 है तो इज एम आर लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर V2 है तो वाज वर लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और V3 है तो हैज हैव के बाद जो है बीन लिख करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और अगर V4 है और प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है एग्जाम्पल है तो इज एम आर के बाद बीइंग लिखेंगे और बीइंग के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। अगर पास्ट है तो वाज वर के बाद जो है बीइंग लगाएंगे और बीइंग लगाने के बाद जो है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये होता है बनाने का तरीका, ठीक है? और ये फॉर्म जो है कैसे कन्वर्ट होंगे यही है, ठीक है? अब जो है अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी देख लेते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी एक एग्जाम्पल लिए थे, तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो आराम से बन जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है? तो एक और एग्जाम्पल है और ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही ही ईट्स, है ना? ही ईट्स अ मैंगो। अब ये एक एग्जाम्पल है, तो बताओ इसमें क्या-क्या है? तो इसमें देखो ही क्या है? सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है और ये मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें करेंगे क्या? अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जाएगा और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और ये वर्ब जो है डिपेंड करेगा कि कौन-सा फॉर्म है। फिलहाल चूँकि सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ही आएगा, तो यही फॉर्म आ सकते हैं। अब बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए मैंगो है तो ए मैंगो लिखेंगे यहाँ पर। ए मैंगो, ठीक है? उसके बाद अभी छोड़ देते हैं, अब देखो ही है, ठीक है? अब ही को क्या लिखेंगे? बाय करेंगे, बाय करके ही लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे चाहिए ना, तो ही जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर है, इसका पोजीशन ही का क्या है? सब्जेक्ट है ना? जब ही देखो ही, शी, इट, दे और वी और यू, ये सभी का पोजीशन सब्जेक्ट की जगह पर है, ना कि ऑब्जेक्ट की जगह पर, और हमको इसको लिखना किसकी जगह पर है? पोजीशन क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। तो पोजीशन बताओ, इसका ऑब्जेक्ट है तो ही तो होगा नहीं, तो ही के बदले क्या लिखते हैं? ही के बदले लिखते हैं हिम, ठीक है? ही के बदले क्या लिखते हैं? हिम लिखते हैं। अब क्या कैसे होता है ये भी देख लो। जैसे ही रहेगा तो ये सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट का पोजीशन है, ही, शी, इट हो गया, फिर दे हो गया, ठीक है? THEY दे। तो ही का क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। और सी का क्या हो जाता है? हर होता है, और इट का जो इट रहता है, दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अगर यू रहता तो क्या करते? अब यू है, ठीक है? तो यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों पर यही रहता है, ठीक है? सब्जेक्ट का भी पोजीशन यू का यू रहता है और ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन यू का यू रहता है। अगर यहाँ पर वी रह जाता तो क्या करते? तो वी रह जाता तो अस लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन इसका क्या है? अस है, और सब्जेक्ट का पोजीशन वी है। तो ये समझ में आ गया। अब इतना समझने के बाद जो है इसको क्या करेंगे? तो हिम लिख दिए। अब चूंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो इज एम आर लगाएंगे, तो ये मैंगो जो है यहाँ पर सिंगुलर है तो इज लिखेंगे और ईटेन लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि ईट का वर्ब फॉर्म वर्ब थ्री क्या होता है? ईटेन होता है, तो ईटेन लिखेंगे। तो ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम, ठीक है? ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम। देखो वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ए मैंगो, अब ए मैंगो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग, क्योंकि ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब एक आम जो है, अब खुद तो खाएगा नहीं, तो किसी के द्वारा खाया गया होगा या उसके द्वारा खाया गया, तो आम जो है किसी के द्वारा खाया गया है, तो मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है ना? कुछ कोई वर्क जो है कर नहीं रहा है, ठीक है? किसी और के द्वारा किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना कि वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। टेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है? कुछ 10% जो है इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो है 90% चांसेस रहता है कि टेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है? और वॉइस में 90% जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बनेंगे। तो इसको एक और एग्ज़ाम्पल अब ले लेते हैं और उसको भी देखते हैं सोल्व करके कि क्या जो है बनेगा। अब यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि न यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी, ठीक है? सी राइट्स, ही राइट्स लेटर्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेंटेंस। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ ये सेंटेंस है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसको पहले कर लेते हैं। तो बताओ लेटर है ना? लेटर से है, लेटर नहीं है, लेटर से।
तो लेटर्स हो गया, लेटर्स हो गया। अब बताओ लेटर्स यहाँ पर क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? तो प्लूरल है तो इसके साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अब आर लग गया, उसके बाद सी है तो सी के क्या होगा, बाई लिखेंगे, हर लिखेंगे, और बीच में जो वर्ब का जो फॉर्म है वो भी तो इसका क्या होगा, V3 रिटेन होगा। तो लेटर्स आर रिटेन बाई हर, तो ये हो गया ये कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा, फिर सिंपल पास्ट का देखेंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उतना जो है यूज नहीं होता है, या उतना यूज में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको भी कन्वर्ट किया जाता है पैसे में, ठीक है। लेकिन होता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, होता है लेकिन यूज नहीं है उतना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो लेटर्स आर रिटन बाय हर हो गया। अब इसी तरह से कई ये जो है सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर है कि यू रीड अ पोएम, ठीक है, यू रीड अ पोएम। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये इसके जगह पर आएगा तो ये पोएम होगा, ठीक है। तो ये पोएम, उसके बाद यू यहाँ आएगा तो बाय यू लिखेंगे, क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट की जगह पर भी आता है, यू का पोजीशन है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर है, यू का पोजीशन है, तो यू लिखेंगे। और बीच में चूंकि ए पोएम सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, और रीड का V3 फॉर्म रीड ही होता है। तो V1 और V2 और V3 तीनों जो फॉर्म होता है रीड का सेम होता है। तो इसको ध्यान में रखना। तो इस तरह से जो है कि ए पोएम इज रीड बाय यू, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो बाय यू आया, कभी कभार ये लोप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दे का देम होता है ना, वी का अस होता है। तो कभी कभी जो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें जो होते हैं वो लोप हो जाते हैं, और वो क्यों लोप होते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो जिसको नहीं आता है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है मैं इसको बताया हूँ, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो है देख सकते हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसी तरह से कई सेंटेंसेस हो सकते हैं तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग जो है नेक्स्ट वाला जो है देख लेते हैं, ठीक है। कि अब नेक्स्ट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है, तो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, अब इससे देख लेते हैं कि इससे जो है कैसे जो है कन्वर्ट होता है। तो बताओ इसमें जो जब भी रहेगा तो सब्जेक्ट होता है वर्ब का इज एम आर होता है ना, इज एम आर, इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस हो गया ये, ठीक है। अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे तो इस सब्जेक्ट की जगह पर बनेगा, और इसको उधर भेजेंगे तो बाई बाई करके जो है इसको लिखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा बाई ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये बीच में तो ये आएगा ही, ठीक है, इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर लिखने के बाद जो है बी ई आई एन जी जोड़ना है, और V4 को कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हो गया इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। एक्टिव का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव का क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर खैर ऐसे लिख सकते हैं पैसिव सब्जेक्ट, है ना, और ये पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये पैसिव सब्जेक्ट बन गया, इज एम आर लिखे, उसके बाद बी ई आई एन जी बीइंग जोड़ दिए, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद बाई है, और उसके बाद जो है पैसिव ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेंटेंस लेकर के बनाते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अब इसका यहाँ पर एक सेंटेंस है कि ही इज राइटिंग ना, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब ये है, ठीक है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस में जैसे कि पहचान लेते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो है वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और वर्ब जो है बीच में रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ए लेटर है तो ए लेटर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा, तो ए लेटर लिख दिए, ठीक है। अब ए लेटर हो गया तो ए लेटर यहाँ पर आया सब्जेक्ट की जगह पर, अब ये जाएगा उधर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय हिम, ठीक है, बाय हिम हो गया। तो ही है तो क्या होगा, हिम होगा, ठीक है। तो ही है तो हिम होगा, और बीच में जो है इज राइटिंग है, तो बताओ इज एम आर के बाद V4 है, तो इज एम आर बीइंग लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। तो बताओ यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर देखो इज है तो इज का इज ही रखेंगे। क्यों इज रखेंगे, क्योंकि ए लेटर जो है वो सिंगुलर है, ए लेटर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो इज ही रखेंगे। और उसके बाद बी ई आई एन जी जोड़ना है ना, तो बी ई आई एन जी बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है तो रिटेन लिखेंगे, और बाय हिम, तो ये बन गया इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से कई सेंटेंसेस आ जाएगा तो आराम से बना सकते हैं।
तो ये भी सिर्फ एफर्मेटिव वाला बता रहे हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला और क्वेश्चन वर्ड वाला जो है बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे क्वेश्चन वाला हो, थोड़ा सा समझाने के बाद जो है वो भी समझ में आ जाएगा और कन्वर्ट होने लगेगा। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि क्या कैसे क्या होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और वर्ब का खेल होता है कि डिपेंड करता है कि वो कौन सा फॉर्म है, ठीक है। अब देखो बिफोर कभी भी आएगा तो इससे पहले तो इजम आर जरूर आएगा, है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब ये जरूर लेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इससे पहले जरूर आएगा, इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर टेंस में है तो। और ये भी2 जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकता है और ये जो है ये भी, ठीक है, ये भी, है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, खास करके V5, ठीक है। V1 तो यहाँ पर V1 भी कभी-कभी जो है लेता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। इसको ध्यान में रखना। तो ऐसे जो है इस तरह से इसको कन्वर्ट करना होता है और इसी तरह से कई सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, और उसको बना सकते हैं। तो आज जो है इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा सिंपल जो है प्रेज़ेंट का जो है अफ़र्मेटिव स्ट्रक्चर का जो है हमने कन्वर्ट करना सीखा है और जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इन दो जो है टेंस को मैंने इसमें बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा तो अगला पार्ट जो है लाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ ताकि जो है नेक्स्ट पार्ट है ना, इससे आगे वाला पार्ट जो है लाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।